मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, आप रहिए इंशाल्लाह। समझ में आ रहा है कितने जन मुरीद यहाँ पकड़े जा रहे हैं। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मरने से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। आपसे बड़ा अक्लमंद कोई इंसान नहीं। मौत से पहले मर जाओ, क्या मतलब हुआ? इस हदीस का दो मतलब है, सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मरने से पहले ही मर जाओ, इस हदीस के दो मतलब है। पहला मतलब है अपनी ख्वाहिश को फना कर दो, अपनी ख्वाहिश को फना कर दो। मौत से पहले मर जाओ, अपनी ख्वाहिश को फना कर दो। दूसरा मतलब है कभी कभी तकिया पर जब सर आए तो मौत का ख्याल भी किया करो कि आज तो दूसरे का जनाजा उठ रहा है, कल किसी और का नहीं हमारा जनाजा उठेगा। दूसरा नमूना आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। इतर की दुकान है, एक दीवाना आ गया, इतर की दुकान से कहता पैसा दो, सदका दो। कहा थोड़ा सब्र करो, पहले ग्राहक को निकालने दो। एक बार कहा ग्राहक को निकालने दो। दूसरी बार कहा ग्राहक को निकालने दो। तीसरी बार कहा ग्राहक को निकालने दो। तो वो दीवाना खिसिया करके बोलता, लगता है इसको मरना ही नहीं है। कहा कि मुझको तो मरना नहीं है, लेकिन तुमको भी तो मरना है। कहा हम तुम्हारी तरह नहीं मरेंगे, ये दुकान, ये मकान, ये रोटी, ये बंगला, ये सब झमेले में हम नहीं पड़ेंगे। हम तो यूं मरेंगे, बस आंख बंद किया मौत आ गई। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, छत पर एक आदमी घूम रहा है। बादशाह ने कहा कि ओ अजनबी इधर आओ। कौन हो? कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कहा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा तेरा दिमाग खराब हुआ, रांची से आए हो, ये छत पर कहीं ऊंट मिलता है? कहा कि तुम रांची से आए हो, रांची जाओगे, अगर छत पर ऊंट नहीं मिलता है तो नरम बिस्तर पर तुम्हें खुदा भी नहीं मिलेगा। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह छत पर बैठा हुआ है, अजनबी आया। कहा कि कौन हो? कहा कि मैं मुसाफिर हूं, सराय में आया हूं। कहा ये सराय नहीं है, बादशाह का महल है। कहा सराय है, बादशाह का महल नहीं है। मुसाफिर खाना है, बादशाह का महल नहीं है। कहा कि वो कैसे? कहा तुमसे पहले कौन थे? तुम्हारे बाप थे। तुम्हारे बाप से पहले कौन थे? तुम्हारे दादा थे। दादा से पहले कौन थे? परदादा थे। एक आते गए, दूसरे जाते गए। मुसाफिर खाना है, ये महल नहीं है। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह का बिस्तर, फूल का बिस्तर लड़की लगा रही है और बादशाह फूल के बिस्तर पर सो रहा है। एक दिन लड़की को एहसास हुआ कि मैं रोज फूल के बिस्तर पर, बादशाह सोता है, फूल के बिस्तर पर सोने का मजा कैसा होता। बादशाह को आने में देर है, थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए। जैसे ही लड़की सोती है, आंख लग गई। बादशाह कमरे में जो दाखिल हुआ, कहा कि वाह, इस नौकरानी की ये हिम्मत, बादशाह के बिस्तर पर सो रही। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। अब लड़की हंसती भी है, रोती भी है। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है कि मैंने कोड़ा मारा, तुमने बेअदबी की, मेरे बिस्तर पर सो गई। मैंने तुम्हें कोड़ा मारा, चोट लगी है, इसलिए रोती हो, लेकिन हंसती क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है कि मैं थोड़ी देर बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने इस बिस्तर पर जवानी से बुढ़ापा कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी है। आखिरी नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल के सामने हाथ जोड़ करके चचा खड़े हो गए, बेटा अब छोड़ दो। कहा क्या छोड़ दो? कहा कलमा छोड़ दो। झगड़ा हो गया है खानदान में, जान पर हमला हो जाएगा, खानदान तबाह हो जाएगा, छोड़ दो। कहा क्या छोड़ दें? कहा कलमा छोड़ दो। कहा चचा जान, आपको जो कहना था कह दिया। अगर एक हाथ में सूरज भी आ जाए, दूसरे हाथ में चांद भी आ जाए, फिर भी मैं इस कलमे को छोड़ नहीं सकता। हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा करके रहूंगा या इसकी खातिर जान दे दूंगा। दूसरा नमूना आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बाप मुसलमान नहीं, बेटा मुसलमान।
बाप ने कहा इस्लाम छोड़ो, कलमा छोड़ो। कहा कि वरना, कहा कि घर से बाहर निकाल दूंगा। कहा बाहर निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये कलमा अंदर चला गया है, बाहर नहीं निकल सकता। कौम ने कहा कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम्हारी कौम मुसलमान नहीं है, अगर इस कलमे को नहीं छोड़ोगे, इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, आग में डाल देंगे। कहा कि 100 बार आग में डालो, अगर जलना मुकद्दर है जल जाऊंगा, लेकिन इस कलमे को हाथ से छोड़ नहीं सकता। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिलाल के सीने पर चट्टान है, सिर्फ एक ही जुमला कहा जा रहा, तुम कह दो कि मैं इस कलमे को छोड़ता हूं, तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तो बिलाल का जवाब सुनिए, तुम जान के मालिक हो, ईमान के मालिक नहीं हो। ये जान तो दे सकता हूँ, ईमान छोड़ नहीं सकता हूँ। फिरौन ने कहा आसिया से कि तुम मुझे खुदा मान लो। आसिया ने कहा कि तुम कल भी खुदा के बंदे थे, आज भी खुदा के बंदे हो, क़यामत तक खुदा के बंदे रहोगे। कहा फांसी पर चढ़ा दूंगा। कहा जीते जी तुम्हें खुदा का बंदा कहा है, मरते मरते फांसी पर चढ़ते तुम्हें खुदा का बंदा कहूँगी, खुदा नहीं कर सकती। हज़रत उमर ने बहन को मारा है, लहू लहान कर दिया। बहन ने कहा कि उमर तू क्या करेगा, एक जान लेगा, मेरे पास तो एक ही जान है, अगर 100 जान भी होती तो मैं दे देती, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। आखिरी नमूना आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनसे सवाल हो रहा है, हज़रत ईसा अफजल हैं, मोहम्मद अफजल नहीं है। तो कहा कि वो कैसे, ईसा ने मुर्दा को ज़िंदा किया, तुम्हारे नबी ने मुर्दा को ज़िंदा नहीं किया। कितना प्यारा जवाब दिया कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो जवाब मैं आपको सुना रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। तुमने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा को ज़िंदा नहीं किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को ज़िंदा किया। पहले ये समझो कि मुर्दा किसको कहते हैं, ज़िंदा किसको कहते हैं। ज़िंदा कहते हैं कि रूह आ गई, मुर्दा कहते हैं रूह निकल गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को ज़िंदा किया, जो रूह निकल गई थी वो वापस आ गई। हमारे नबी ने उससे बड़ा काम किया, कंकर जिसमें रूह नहीं उससे कलमा पढ़वा दिया। मकबरे पर गुजरने वाले सुन, ठहर मेरे ऊपर गुजरने वाले सुन, हम भी एक दिन ज़मीन पे चलते थे, बातों बातों में हम मचलते थे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकल गया। इंशाअल्लाह रमज़ान में नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कज़ा पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बिल्कुल पटरी छोड़े हुए। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना आ रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगा। इल्म और अदब, इसके हवाले से नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक राज बता रहा हूँ, इल्म बड़ा है या अमल बड़ा है, इल्म बड़ा है या माल बड़ा है, इल्म बड़ा है या हुस्न बड़ा है। इसके हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इस बार सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, डर रहे कि पता नहीं क्या होगा, हर बार गलती नहीं होती है। राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा से पूछा, अब्बास से रज़ी अल्लाह अन्हु, आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ? मकसद था कि उम्र आपकी ज़्यादा है या मेरी ज़्यादा है। चचा हैं, अब्बास नाम है, रज़ी अल्लाह अन्हु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से पूछा है कि आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। अदब देखिए कितना प्यारा अदब है। अल्लाह सबको अदब अता फरमाए, आपके बाल बच्चों को इल्म और अदब से माला माल फरमाए।
कितना प्यारा अदब है। पूछा है सवाल, आप बड़े हैं या मैं बड़ा? तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब बिल्कुल सही था कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, ये था जवाब। लेकिन कितना प्यारा जवाब दिया। जब इल्म होता है तो अल्लाह अदब अता करता है, जब अदब मिलता है तो अल्लाह खुश नसीब फरमा देता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ, मकसद क्या है कि उम्र में आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। तो क्या कितना प्यारा जवाब दिया, बड़े तो आप हैं लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा है। बड़े आप हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि आलिम आदमी जब बाज़ार जाए तो सौदा कम पैसा में मत ले, सौदा कम पैसा में ना ले। हो सकता है कि ये तो सौदा लेकर के जा रहे कम पैसे में और वो दुकानदार अपनी निगाह से इसको गिरा दे, तो ये नहीं गिरेगा बल्कि इसका इल्म गिर जाएगा, बाजार में उसकी कीमत नहीं होगी। इसलिए कहा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब बाजार जाओ, आलिम आदमी हो, सौदा कम पैसे में मत लेना, जो दूसरे लोग रहे उससे बढ़ा करके देना, ताकि बाजार में तुम्हारा इल्म रुसवा ना हो जाए। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत नमूना आपके सामने आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे, एक सहाबी ने सलाम किया, जवाब नहीं दिया। सहाबी बड़े मायूस हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, कहा इधर आओ, इधर आओ। मैंने जवाब नहीं दिया, तुम मायूस हो गए। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया, उस वक्त मेरा वज़ू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि बगैर वज़ू के अल्लाह का नाम मेरी ज़बान से अदा हो। चौथा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसी मुल्क का बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, इसी मुल्क का बादशाह है। उस बादशाह का जो नौकर था उसका नाम था मोहम्मद। तो बड़े प्यार से बादशाह बुला रहा, बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ। नौकर मचल जाता, वाह साहब बादशाह से ज़्यादा इज्जत मुझको मिल रही है, मैं नौकर होकर के बादशाह से ज़्यादा इज्जत पा रहा हूँ। इज्जत उसको नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत थी। एक दिन बादशाह के मुंह से निकल गया ताजुद्दीन, पानी लाओ। मोहम्मद नहीं निकला, ताजुद्दीन निकला। नाम मोहम्मद है, रोज़ मोहम्मद कहा करते थे, आज ताजुद्दीन कहा। नौकर दरबार छोड़ करके चला गया। 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने कहा उसको क्या हो गया? कहा हुजूर वो नाराज़ हो गया, उसका नाम मोहम्मद था, आप उसको मोहम्मद कहते थे, अच्छा लगता था, आपने ताजुद्दीन कह दिया, सोचा कि बादशाह नाराज़ है इसलिए छोड़ करके चला गया, बुलाओ। बादशाह ने कसम खा करके कहा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, बल्कि बात यह थी कि जिस वक्त मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कहा, मोहम्मद नहीं कहा, उस वक्त मेरा वज़ू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी ज़बान से अदा हो, मेरा वज़ू तक ना हो। चौथा नमूना आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मैं हर मुसलमान से अपने को कमतर समझता हूँ, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम से भी अपने को कमतर समझता हूँ। कहा कि हुजूर आप हर मुसलमान से अपने को कमतर समझते हैं, ये भी समझ में नहीं आया, और गैर मुस्लिम से भी आप अपने आप को कमतर समझते हैं, ये नहीं समझ में आया। कहा हर मुसलमान से इसलिए अपने को कमतर समझता हूँ कि साहिब ईमान है, पता नहीं कौन सा अमल इसका कबूल हो जाए, ये आगे बढ़ जाए, मैं पीछे रह जाऊँ, इसलिए इसको अपने से बड़ा समझता हूँ और उससे छोटा अपने आप को समझता हूँ। लेकिन गैर मुस्लिम से अपने आप को छोटा क्यों समझता हूँ? क्या पता अल्लाह की रहमत जोश में आए, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, मैं पीछे रह जाऊं, वो आगे बढ़ जाए। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।